ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में उस प्रतापीन मातो बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रमित नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। उधर कालिका भूख से विहाल होकर दानों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वह यूं आकाशवाणी हुई, ईश्वरी अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। वह बड़े उपद हैं, अंत तुम उन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी संग्राम में दानव राज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि वह तुम्हारे लिए अवध्यय है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वह शिवजी के निकट चली गई। वह उन्होंने पूर्व पर के क्रम से सारा युद्ध वृत्तांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का वह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जग उठी है। सनत कुमार जी बोले, मुनि, शंभु तो जीवों के कल्याणकर्ता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वह काली द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदनंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद श्वेत शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले। उस समय वह महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में
पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वह मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौट कर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। वह व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्ष तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निर्माण करना बड़े बड़े तेज समूह के लिए भी असत्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यूं आकाशवाणी हुई, शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। इस आघापी और क्षमा मंत्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं। फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी को सतीता अखंडित रहेगा, तब तक इस पर बच्चों देखो आकाशवाणी ने कहा शिव भोले से कि तुलसा पतिव्रता है। तुलसा को जब तक तुलसा की सतीता घटती नहीं, जब तक ये मारा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके जो शंखचूड़ा के हाथ में था श्री हरि का परम उग्र कवच, श्री हरि का कवच बांध रखा था इन्होंने। तो कवच श्री हरि का उस टाइम खंडित हो जाता है जिस टाइम खुद शिव हरि विष्णु भगवान तुलसा के पास जाके इनका सतीता भंग कर देते हैं, तो इनका कवच झूठा हो जाता है। फिर इसके बाद ये मारे जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि पतिव्रता में वो शक्ति होती है बच्चों, वो शक्ति होती है जो कि कोई भी पतिव्रता को डिगा नहीं सकता। पतिव्रता बहुत शक्ति वाली होती है। देखो अनसुईया पतिव्रता थी। तो जब इनका चर्चा चलने लगा कि पतिव्रता अनसुईया से बढ़ के यहाँ इस संसार में कोई नहीं है, तीनों लोक में नहीं है जितना पतिव्रता मां अनसुईया है। अब नारद जी को पता चला, नारद जी भ्रमण करते हुए विष्णु लोक गए। जब विष्णु लोक गए तो ये तीनों देवियां बैठी हुई थी और भगवान कहीं गए हुए थे, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये तीनों देवियां बैठी हुई थी माताएं। तो इन्होंने नारायण नारायण करते अपने विष्णु लोक गए। जिस टाइम स्वर्ग लोक भगवान मिले नहीं तो चलने लगे, तो वो कहे, बोले माँ लक्ष्मी ने कहा, बोले कि आप भगवान से मिलने आए हो, भगवान से बातचीत करते रहते हो, हमसे भी कभी किया करो। बोले क्या करें? बोले कुछ भी। बोले मैं तो क्या, आप किस वास्ते आए थे? बोले मैं इस वास्ते आया था भगवान को बताने कि
मृत्यु लोक में एक अनसुईया नाम की स्त्री है। गौतम ऋषि थे शायद। अनसुईया की, देखो सॉरी बच्चों, मेरे से अगर गलती से कुछ और निकल जाए तो मुझे माफ करना। तो अनसुईया है। अनसुईया के पति का क्या तो नाम था बच्चों, सॉरी बच्चों, मुझे याद नहीं है। अगर गौतम भी होगा तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तो, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो अनसुईया है। अनसुईया पतिव्रता है। बोले माँ लक्ष्मी कहने लगी, अच्छा पतिव्रता है? बोले हाँ। पार्वती कहने लगी, हमसे भी बड़ा पतिव्रता इस संसार में कोई है? बोले कोई बात नहीं, पतिव्रता हमसे बढ़ के इस संसार में हो ही नहीं सकता कोई। भगवान ये नारद जी तो लगाने इधर इधर उधर में लगाने में बहुत उस्ताद हैं, और उनके लगाने में फ़ायदा भी होता है बहुत। अपने कह के चले गए। अब आए भी तीनों देव। अब माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, ब्राह्मणी कहने लगी, बोले कि हम तो अन्न जल जभी ग्रहण करेंगी जब आप मृत्यु लोक में जाके अनसुईया का सती भंग करके आओ। मेरे ख्याल से बच्चों, मैं गलती से गौतम कही, गौतम ऋषि की तो अहिला थी शायद। हाँ, गौतम ऋषि की तो अहिला थी। तो बच्चों, जब ये गए, बोले भाई पतिव्रता है, पतिव्रता तो आप लोग भी हो, उसका हम सतीता कैसे भंग करें? बोले चाहे कैसे भी करो। अब तिरियाहट बहुत बुरी होती है। भगवान तीनों देव चल दिए, गए अलख जगाए। अलख जगाने के बाद बोले माई भिक्षा, फल लेके आई माँ अनसुईया। बोले नहीं माँ, हम भोजन बना, ताज़ा भोजन खाएंगे वह। बोले कोई बात नहीं, भोजन बना देती हूँ। तुरंत ही उनने भोजन तैयार किया। बोले भोजन भोग लगा लो। बोले हम भोजन का भोग उस टाइम लगाएंगे जिस टाइम आप नंगी होके हमें खिलाएंगी। अब अनसुईया धर्म संकट में फंस गई। फिर उसने सोचा कोई बात नहीं। बोले कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं अभी आई। गई अपने पति के पास। क्या नाम तो था बच्चों, मैं अभी ध्यान नहीं है मेरे को। तो अपने पति का पैर धो के और आ गई, और उंजली में लेके उसने कहा, पति परमेश्वराय नमः। अगर मैं पतिव्रता हूँ तो सब 6-6 महीना के बच्चे हो जाएं। तीनों के तीनों 6-6 महीना के हो गए। अब माता ने अपना दूध पिलाया अनसुईया ने, और पालने में लिटा दी। अब बहुत दिन हो गया, रोज नहलाती धुलाती, सेवा सत्कार करती, दूध पिलाती, सुलाती, नहलाती, उठाती, खेलती उनके साथ। बच्चों उसका भी मन लग गया, और बच्चे तो 6 महीना के थे ही, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब बहुत दिन हो गया, पार्वती जी ये तीनों इकट्ठी हुई। बोले भगवान नहीं मिल रहे हैं। नारद जी गए तो बोले कि आज हम लोग का थोड़ा दिमाग बहुत ज़्यादा अपसेट है। बोले किस वास्ते? बोले भगवान गए थे, तीनों देव गए थे अनसुईया का परीक्षा लेने, और अभी तक आए नहीं। बोले आप चली जाओ, अनसुईया का कोई मृत्यु लोक दूर तो नहीं है, येरा पास में, आप चले जाओ। अपने उन लोग तो आई भी सीधी सादी बन गई। बोले माता, हमारे ऋषि देव आए थे यहाँ पे आपके यहाँ भिक्षा लेने, अभी तक गए नहीं। बोले कौन ऋषि देव? माँ अनसुईया तो समझ जानती थी कि ये ब्रह्मा विष्णु की पत्नियां हैं तीनों। बोले भीतर लिटे हुए हैं 6-6 महीने के, जाके देख लो पालने में। अब भीतर जाके देखी, वो पार्वती देखी, माँ लक्ष्मी देखी, और सरस्वती।
अब देखिए तो ब्राह्मणी देखी, तीनों जनी अब देख रही हैं तो वो कर रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा तीनों एक ही रूप के, कि कौन सा मेरा शंकर भगवान है। और आपस में वो उसके मुंह को वो देखती, उसके मुंह को वो देखती, इस वजह से कि स्त्री स्त्री को देख के जलती हैं बच्चों। अगर ज्यादा आपसे ज्यादा स्त्री सुंदर लगने लगे तो आपकी नजर आपके पति के ऊपर रहेगा, रहेगा ना बच्चे। क्योंकि कलयुग है, उस टाइम भी सतयुग में भी यही था। अब माँ पार्वती अपने मन में सोचिए, अगर मैं शिव भोले को ना उठा के मैं ब्रह्मा को उठा लूं या मैं विष्णु को उठा लूं तो मेरा पतिव्रता कम हो जाएगा। यही बात माँ लक्ष्मी सोची, यही बात वो सोची, फट पैर पकड़ लिए। मानसूया का तीनों देवियों ने पैर पकड़ लिया, बोले माँ हमें माफ करो, हमसे गलती हो गया है माँ, हमारी पहचान में नहीं आते, आप बता दो, आप पतिव्रता हो। उन्हें अपने बोले कोई बात नहीं, पहचान में नहीं आते तो उन्हें तो फिर अपने पति का पैर धोया और वही कहा कि अगर मैं पतिव्रता हूँ तो ये सारे जैसे थे वैसे हो जाए, वैसे के वैसे हो जाए। अब हो गए तो माँ ने ये सनसुईया माँ ने ये खोला कि मैं तो इनके साथ कई बरसों बीत गया, मुझे खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते, अब मेरा आंगन तो सूना हो जाएगा, 3 3 लाल चले जाएंगे, मेरे आंगन तो सूना हो जाएगा, मैं तो माँ हूँ इनकी। माँ पार्वती कहने लगी शिव भोले आप कुछ करो। इतने में उनके पति आ गए, इसके ऋषि का मुझे नाम याद नहीं है बच्चों, उनके अनसुईया के पति आ गए। रोने लगे अनसुईया, भगवान जाने लगे, बोले मैं अकेली रह गई क्योंकि संतान नहीं हमारे यहाँ। भगवान भोले सोले हैं, भगवानों के दिल बहुत नरम है। इन्होंने फिर अपने शरीर से, अपने अंश से एक पुत्र उत्पन्न किया। वो तीर्थदत्ता हैं शायद, 3 सिर वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश के। त्रैदत्ता अभी याद नहीं आ रहा पूरा स्पष्ट नाम भी नहीं, इतना ध्यान में नहीं रहता बच्चों, लेकिन यही है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय, हाँ दत्तात्रेय, दत्तात्रेय अनसुईया माँ के पुत्र दत्तात्रेय हुए, तीनों के ये अंश। तो वही कहते हैं बच्चों कि माँ शक्ति है। पतिव्रता स्त्री में इतना सत्य होता है कि अपने पति को काल के मुंह से लिया, क्योंकि एक पतिव्रता का और है मेरे ख्याल से सत्यवान सावित्री का, है ना बच्चों, है ना, मुझे शायद ठीक से याद ना हो, आपको हो याद, सत्यवान सावित्री का। तो सावित्री का जिस टाइम पति को यमराज ले गए तो यमराज के पीछे पीछे सावित्री चली गई। अब उसने कहा, बोले कि मैं तुझे वर देता हूँ, अब सतवान लकड़ी काटने गए, जंगल गया, उसकी मृत्यु होगी, और सतवान के माँ बाप अंधे थे, और जो सावित्री थी उसके माँ बाप के बस सावित्री थी, उनके यहाँ संतान नहीं थी, मतलब पुत्र नहीं था। अब उसको बता दिया गया था सावित्री को कि इसका मतलब कल मृत्यु होगी। लकड़ी काटने गया, लकड़ी काटने से उसकी गिर के मौत होगी। अब उसको जो पार्थिव शरीर है, उसको वो पार्थिव शरीर क्या करेगा बच्चों, ये आत्मा है ना हमारे शरीर में, जो आत्मा ही तो हमारे साथ चलती है, और अगर मेरा आत्मा निकल गया तो इस पार्थिव शरीर का कोई क्या करेगा। तो सावित्री ने पार्थिव शरीर को देखा भी नहीं और चल पड़ी इसके साथ, यमराज के साथ।
बहुत दूर गई, बहुत दूर चली। जब ये मुड़ के देखे तो सावित्री आ रही हैं। कह रही है बोले कि जाओ घर को लौट जाओ तुम। अब तुम्हारे तकदीर में इतना ही सुख था पति का, क्योंकि तुम विधवा हो चुकी हो। और जीते जी यमराज के दरबार में कोई जाता नहीं, ना कोई जाता है स्वर्ग में। आप घर को चली जाओ। बोले नहीं, मैं नहीं चलूँ जाऊंगी। बोले अगर मैं कोई आपको आशीर्वाद दूं तो आप चले जाओगे? बोले हाँ, आशीर्वाद अगर आप दोगे तो मैं चली जाऊंगी। बोले मांगो, क्या मांगो? बोले मेरे सास ससुर के आंख नहीं है। बोले तेरे सास ससुर के आंख बन जाएंगे। आंख नैन ज्योति डाल दिया, चल पड़ी। कुछ दूर फिर गई। बोला भी क्या है, आशीर्वाद तो दे दिया, वरदान दे दिया तुमको, जाके देखो तुम्हारे सास ससुर दोनों देख रहे हैं। बोले मेरे मैका में मेरे माँ बाप को पुत्र नहीं है। बोले फिर? बोले पुत्र देने का आशीर्वाद दो। बोले गुस्से में तो था ही यमराज। बोले जा 100 पुत्र होंगे तेरे माँ बाप को। फिर कुछ दूर के बाद फिर मुड़ के देखे तो माँ सावित्री चल रही हैं। बोले अब क्या है? बोले अब तो आप मुझे भी कुछ आशीर्वाद दो। बोले क्या लेना चाहती हो? बोले आपकी इच्छा कुछ भी दो। बोले जा तुझे पुत्र होगा। चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद मुड़ के देखे। बोले तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद दे चुका हूं। बोले पुत्र कहाँ से होगा भगवान? यमराज पुत्र कहाँ से होगा? मेरे पति को तो आप ले जा रहे हो, मैं विधवा हूँ। कल अगर मुझे पुत्र होता है तो कलंक लगेगा, क्योंकि मैं विधवा हो चुकी हूँ और मेरे गर्भ में कोई बच्चा नहीं है। बोले तू तो हरा दी मुझे, तू जीती मैं हारा। चल जा, तेरे पति को मैं जीवित कर रहा हूँ। डाल दिए। देखो सती का सत्य इतना होता है कि यमराज को भी हार मानना पड़ा और सतवान की प्राण को छोड़ना पड़ा। सतवान का जो प्राण था उनको छोड़ना पड़ा। अपने घर पीहर में भी 100 पुत्र पैदा करवा दी। इधर अपने माता पिता के जो सास ससुर थे उनके भी गोडे और नैन ठीक करवा दिए। और इधर आप खुद सुहागन हो गई। फिर 10 पुत्र हुए। बच्चों तो वही कहते हैं कि सती में वो सत होता है कि जो संसार का कोई भी प्राणी उसको नहीं डिगा सकता। अगर सती अपने सत्य को भंग कर दे तो पूरा गृहस्थी डवाडोल हो जाता है। तो तुलसा सती थी। अब शंकर भगवान जाएंगे, विष्णु भगवान उनका सतीता भंग करेंगे। फिर उनका जो ये शंखचूड़े का जो ये इसका श्री हरि का कवच है वो कवच खंडित होगा। फिर भगवान शंकर भगवान उनको मारेंगे। सत्यम सफल बनाइए वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथों में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सती तो खंडित सती तो अखंडित रहेगा। अखंडित मतलब अखंडित रहेगा तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपने प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो।
शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोले छोटे छे लड्डू गोपाल की जय।